हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैन नॉलेज हब पर, वेयर यू कैन एनहांस योर नॉलेज। दोस्तों, मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट यूपीटेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 500 क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है, उसमें तीसरी वीडियो आज हमारी है। बाकी जो पहली और दूसरी वीडियो की सीरीज है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है। आपके ऑप्शन हैं रूसो, प्लेटो, रोश और एडम्स। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि प्रकृतिवादी होता क्या है। प्रकृतिवादी की एक विचारधारा है जो कहते हैं कि प्रकृति को मूल तत्व मानती है और कहते हैं कि ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता सब प्रकृति है। ये आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं रखती है, ये केवल प्राकृतिक नियमों को ही फॉलो करती है और कहती है कि बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है और इसमें बुद्धि को ही विशेष महत्व दिया जाता है। अब बात करते हैं कि प्रकृतिवादी दार्शनिक है कौन। वो है आपका रूसो। ठीक है। अब बात करते हैं प्लूटो की, यानी प्लूटो ने क्या किया। तो दोस्तों, प्लूटो एक यूनान का दार्शनिक था जो सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। ठीक है। अब बात करते हैं प्लूटो ने बनाया क्या। तो दोस्तों, प्लूटो ने निगमन विधि दी है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था सीखने में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया था। अब बात करते हैं कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपका कोहलर ने दिया था। ठीक है। अब बात करते हैं कि अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों, अनुक्रिया का सिद्धांत आपका पावलोव ने दिया था। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि गेसाल्टवाद संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए हैं इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में और जमैका में। तो इसका सही आंसर होगा आपका जर्मनी में, यानी गेसाल्टवाद संप्रदाय जर्मनी में उत्पादित हुआ था। अब बात करते हैं कि गेसाल्टवाद को किस और नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, गेसाल्टवाद को हम संज्ञानवाद संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं और समग्रवाद के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर गेसाल्टवाद की जगह समग्रवाद या संज्ञानवाद कुछ भी आ जाए, उसका मतलब एक ही है। अब बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, गेसाल्टवाद या समग्रवाद को हम समग्र या पूर्णाकार कहते हैं, यानी कि यह किसी कार्य के पूर्ण होने पर बल देता है। अब दोस्तों, इसको बनाया किसने था। तो दोस्तों, इसको बनाया था मैक्स वर्दीमर ने और इसका समर्थन किया था कोहलर ने, कुर्ट कोफा ने और कुर्ट लेविन ने। तो दोस्तों, अगर आपको ऑप्शंस में कभी आ जाए कि संज्ञानवाद या गेसाल्टवाद या समग्रवाद का जन्मदाता कौन है, तो आप मैक्स वर्दीमर पर टिक कर देंगे। अगर मैक्स वर्दीमर नहीं है, कोहलर एंड कोफा है, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। और अगर वो नहीं है, लेविन है, तो आप लेविन पर टिक कर देंगे। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है आपका, समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। अभी हमने बताया था कि समग्रवाद में कार्य के पूर्ण होने पर बल दिया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्ण से अंश की ओर, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। आपके ऑप्शन से परकायवाद, संरचनावाद, समग्रवाद और व्यवहारवाद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका संरचनावाद, यानी संरचनावाद जो है वो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। अब संरचनावाद मनोविज्ञान को किसने दिया था। तो दोस्तों, इसको विलियम वुंट ने दिया था, जो कि चेतना पर बल देता है। और विलियम वुंट ने एक मनोविज्ञान और दिया था जिसका नाम था प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। ठीक है। अब बात करते हैं कि परकायवाद क्या होता है। तो दोस्तों, परकायवाद क्या था, ये दो चीज़ों पर प्रकाश डालता है, यानी कि पहला है आपका व्यक्ति क्या करते हैं और दूसरा है व्यक्ति क्यों कोई व्यवहार करते हैं। इसको सबसे पहले विलियम जेम्स ने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बनाया था, जो कि संरचनावाद जो आपका मनोविज्ञान है उसके विरोध में इसका निर्माण हुआ था। और बाद में इसको कोहलर, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ आदि वैज्ञानिकों ने मिलकर इसमें समर्थन दिया था। ठीक है। अब समग्रवाद मैं आपको बता चुका हूँ कि होता क्या है। अब बात करते हैं कि व्यवहारवाद होता क्या है। तो दोस्तों, व्यवहारवाद सबसे पहले आपका वाटसन जी ने दिया था। ठीक है।
तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी टाइम आता है कि व्यवहारवाद किसने दिया था, तो उसका आप सही आंसर होगा वाटसन ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जे बी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी? आपके ऑप्शन हैं संरचनावाद को, प्रकायवाद को, व्यवहारवाद को और समग्रवाद को। दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, वाटसन जी ने कौन सा दिया था? व्यवहारवाद, यानी आपका सही आंसर क्या होगा? व्यवहारवाद। अगले क्वेश्चन से पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला आपका स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है क्षेत्रीय भ्रमण विधि, पर्यटन विधि, प्रयोगशाला विधि और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा आपका क्षेत्रीय भ्रमण विधि। अब बात करते हैं कि क्षेत्रीय भ्रमण विधि होती क्या है। तो दोस्तों क्षेत्रीय भ्रमण विधि का मतलब होता है, क्षेत्रीय माने क्षेत्र और भ्रमण माने घूमना, यानी किसी एक विशेष स्थान पर जाकर किसी विशेष उद्देश्यों के लेकर घूमना। तो इसका प्रयोग हम शिक्षा में करते हैं, यानी कि घर घर या जगह जगह जाकर हम शिक्षा प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कि पर्यटन विधि होती क्या है। तो दोस्तों पर्यटन विधि में क्या करते हैं, पर्यटन विधि में छात्रों को हम डायरेक्ट ज्ञान देते हैं, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान देते हैं। उसको चार दीवारी में रखकर स्थान स्थान में घुमाकर उसे शिक्षा दी जाती है। ये सबसे पहले पेस्टोलॉजी, एक वैज्ञानिक रहे हैं पेस्टोलॉजी, उन्होंने इसका निर्माण किया था। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें एक प्रयोगशाला विधि भी है, इसके बारे में बता देता हूँ आपको मैं। अब प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं, इस विधि में छात्रों को एक ऐसी स्थिति या प्रयोगशाला में रखा जाता है जहाँ उसे सूचनाओं को एकत्र करने के बाद प्रयोग करता है, उसका एक्सपेरिमेंट करता है, अवलोकन करता है और उसके आधार पर जो पहले से ही निर्धारित नियम हैं उनको सत्यापित करता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बोला है कि सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किस में होता है? सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में और सामाजिक सुधारों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक मूल्यों के विकास में। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बोला है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है? समाजवादी विधि, वाद विवाद विधि, सामाजिक अध्ययन विधि और उपरोक्त सभी विधियाँ। तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा आपका वाद विवाद विधि। अब बात करते हैं कि वाद विवाद विधि होती क्या है। तो दोस्तों वाद विवाद विधि में इसमें किसी भी विषय पर चर्चा की एक औपचारिक बैठक होती है। जो परस्पर विपरीत विचारों के समर्थक अपना अपना वहाँ पर तर्क रखते हैं और एक दूसरे के कथनों का खंडन करते हैं, जैसे कि आप अपने टीवी डिबेट में देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि समाजवादी विधि क्या होती है। तो दोस्तों समाजवादी विधि में क्या होता है कि एक समूह की संरचना का अध्ययन करते हैं और उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति के पारस्परिक सामाजिक संबंधों की स्थिति को मापकर हम बताते हैं कि उसमें किस चीज़ की कमी है या क्या उसमें सुधार किया जा सकता है। यानी कि ये उन व्यक्तियों के शारीरिक और सामाजिक जो संबंध हैं उसको मापने की एक तकनीक है। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। आपके ऑप्शन से कहानी विधि, वाद विवाद विधि, समाजमिति विधि, उपरोक्त सभी विधियाँ। तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा आपका कहानी विधि। तो कहानी विधि होती क्या है? कहानी विधि को हम कथन विधि भी बोलते हैं। इसमें जो शिक्षक होता है वो छात्रों को किसी एक प्रसंग को या किसी एक टॉपिक को, विषय वस्तु को वो एक कहानी के रूप में स्पष्ट करते हुए पढ़ाता है। आपको मैं वाद विवाद विधि बता चुका हूँ पहले ही और समाजमिति विधि भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपके ऑप्शन दिए हैं सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि और सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सीखने वाले की अभिप्रेरणा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपको अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है? आपके ऑप्शन हैं सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएँ, सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएँ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बोला है कि अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि लब्धि, सीखने वाले को पूर्ण बलन और सीखने वाले का मन, यानी इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बोला है कि अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है? आपके ऑप्शंस हैं
सीखने वाले का अभ्यास, सीखने वाले का घर का माहौल, सीखने वाले की बुद्धि लब्धि और सीखने वाले का मन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सीखने वाले का अभ्यास, क्योंकि सीखने वाले का मन, सीखने वाले का घर का माहौल और बुद्धि लब्धि अधिगम के शर्तों में नहीं आते। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आता है कि अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिभाषा किसने दी? आपके ऑप्शंस हैं गेट्स ने, मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने और गिलफोर्ड ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये परिभाषा दी थी आपको मॉर्गन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बोला है आपका अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी? आपके ऑप्शंस हैं मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने, गेट्स ने और गिलफोर्ड ने। दोस्तों उसका सही आंसर होगा आपका गेट्स ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बोला है कि अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किसने दी? आपके ऑप्शंस हैं मॉर्गन ने, क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने और गिलफोर्ड ने। तो दोस्तों सही आंसर होगा आपका क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बोला है आपका व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? आपके ऑप्शन है दोस्तों क्रो एंड क्रो ने, मॉर्गन ने, गिलफोर्ड ने और वुडवर्थ ने। तो उसका सही आंसर होगा आपका गिलफोर्ड। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और ये हर साल आते हैं, आप इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो यानी वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बोला है कि आपका पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तनीय अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी? आपके ऑप्शन हैं काल्विन ने, क्रो एंड क्रो ने, गिलफोर्ड ने और मॉर्गन ने। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा इसका काल्विन, यानी ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में तो बोला है दोस्तों आपका अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों क्रो एंड क्रो ने, गिलफोर्ड ने, मॉर्गन ने और पील ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका पील, यानी इसका सही आंसर है पील, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों बर्कल का, सीएल हल का, थॉर्नडाइक का और कोहलर का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका सीएल हल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका सबसे व्यापक क्षेत्र है? आपके ऑप्शन हैं शिक्षा मनोविज्ञान का, शिक्षा पाठ्यचर्या का और उपरोक्त सभी का। दोस्तों व्यापक क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसका है? मनोविज्ञान का, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बोला है कि चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग हैं? ऑप्शन हैं आपके चेतना के, मस्तिष्क के, शरीर के और बुद्धि के। तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा आपका चेतना के। तो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन चेतना के ही अंग हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बोला है आपका अंतःदर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत है। पुरानी विधि, नवीन विधि, मध्यम विधि और नवीनतम विधि। दोस्तों अंतःदर्शन विधि एक पुरानी विधि है। ठीक है, तो इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है? मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। मैंने आपको बताया था कि विलियम वुंट ने 2 नियम दिए थे, संरचनावाद का सिद्धांत, और इसमें एक और इन्होंने नियम दिया था, उसका नाम था आपका प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा आपका चेतना का विज्ञान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इससे पहले वाली वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।